हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज का हमारा 10th डे का क्या स्टडी टारगेट रहने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि देखो, आज 10th डे हो गया है और हमारी प्रिपरेशन, आई होप कि आप लोग अच्छे से अपना टारगेट डेली कंप्लीट कर रहे होंगे। डेली वाइज अपना सही आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा। फोकस रहो, सिर्फ 1 महीना रह गया है। आप खुद देख सकते हो 9 नवंबर से हमारा एग्जाम है। लास्ट 30 डेज हैं जिसमें 1-2 दिन दिवाली के भी होंगे जिसमें आप लोग अच्छे से पढ़ोगे नहीं। तो फोकस रहो और ये जो हमारा टाइम है इसको अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है। तो 10th डे का हमारा स्टडी का जो टारगेट है वो हम अपना स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं। आज हमें मैथ्स में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कल एसआई वाला टॉपिक खत्म कर दिया था। जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो एसएससी में आते हैं, सीपीओ में आते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे सिंपल इंटरेस्ट के। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ मैं, कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको लोगों को बता देती हूँ कि ये वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारा गिवन होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज है प्रिंसिपल अमाउंट। रेट हमें दिया होता है, टाइम हमें दिया हुआ है 2 इयर्स का। तो हमें पूछा होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, बट कंडीशन क्या होती है कि 8 मंथली कंपाउंडेड हो रहा है। जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर हमारा 8 मंथली होगा जो सीआई होगा। तो हमें सीआई पूछा जाता है। ये आजकल क्या है कि 1-2 साल से काफी ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है। सीजीएल में भी प्री में हर बार आ रहा है ये किसी ना किसी शिफ्ट में। तो सीपीओ में भी लास्ट टाइम ये आया था। तो आई होप कि इस बार भी चांसेस रहेंगे अच्छे इसके आने के। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। सेकेंड टाइप का आपको कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है, हमें रेट गिवन होता है, टाइम गिवन होता है एक प्रॉपर, और हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो गिवन होता है। फिर हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको एक आइडिया नहीं है और आप बिगिनर हो ना, तो राकेश यादव की बुक से बहुत ही इजी मेथड है कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करें। आपको जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप फ्रैक्शन वैल्यू लेके ना बहुत इजीली ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप बिगनर हो तो एक बार जाके अच्छे से देखना, राकेश यादव के जो क्लास नोट्स हैं उनमें बहुत इजीली आप अप्रोच कर पाओगे ये वाले क्वेश्चन, और टाइम सेव कर पाओगे आप अच्छे से ये वाले क्वेश्चंस का। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। किरण की बुक खोलना और सीआई के ये वाले क्वेश्चन आप अच्छे से करना। तो सीआई के 100 क्वेश्चन ये वाले टाइप के आपको करने हैं। ये हमारा मैथ्स का आज का यही टारगेट है। 10th डे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करने सीआई के। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट रीजनिंग पे चलते हैं कि आपको आज रीजनिंग का कौन सा टॉपिक रहने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जितना भी सिलेबस होता है रीजनिंग का तो उससे सबसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सिर्फ वो वाले क्वेश्चन डेली बताती हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं एसएससी सीपीओ में। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं। हमारे फिगर और इमेज बेस पे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, एक पैटर्न होता है फिक्स। तो हमें पूछा जाता है कि नेक्स्ट जो होगा इमेज उसमें किस टाइप का पैटर्न रहने वाला है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको पिक शेयर कर दूंगी, एक फोटो क्वेश्चन की टेलीग्राम पे, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन से इमेज बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं भी फिर भी आपको थोड़ा बता देती हूँ, जो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया उन्होंने उन लोगों को, ताकि क्लियरिटी आ जाए। ऐसा होता है कि हमें 3 हमें फिगर दिए हुए हैं, तो उन तीनों में एक फिक्स पैटर्न चल रहा होता है। तो हमें पूछा जाता है कि 4th वाला जो फिगर होगा 4 ऑप्शन में से वो कौन-सा होगा, जो इसको वो कंप्लीट करेगा। तो ये वाले क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, क्या होता है रीजनिंग में कि कुछ ना ईज़ी टॉपिक होते हैं, बट हमें हमारी अप्रोच और कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होता है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किए होते। तो वो क्वेश्चन ना, उनमें ना आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो इसलिए वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाना रीजनिंग में, और फोटो मैं शेयर कर दूंगी, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो टेलीग्राम ग्रुप पर। नेक्स्ट हम अपना जीएस पे चलते हैं कि आज हमारा जीएस का क्या रहने वाला है। करंट अफेयर में आपको क्या करना है। करंट अफेयर में आज आपको करना है बुक्स और ऑथर की 2022 में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं और उनके राइटर कौन है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बुक्स ऑथर दोनों पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। तो ये वाला टॉपिक करंट अफेयर का आपको आज कंप्लीट करना है।
अब हमारी पॉलिटी पे आ जाते हैं, जैसे कि लास्ट हमारा पॉलिटी का था, कॉन्स्टिट्यूशन सारा हमने कंप्लीट किया था। आज हम आर्टिकल से स्टार्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से रहने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ कि कौन सा आपको करना है। हमारा आर्टिकल्स मैं आपको बताती हूँ 1 से लेके 40 तक आपको आर्टिकल्स करने हैं और अगर फिर भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम है तो मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखो 1 से लेके 40 तक तो इंपॉर्टेंट ही है। तो अगर आप बिगिनर नहीं हो तो 1 से लेके 40 तक अच्छे से सारे याद कर लो और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ 14 टू 18 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको 14 से लेके 18 तक तो सारे फंडामेंटल राइट्स ना आपको याद होने चाहिए। उससे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा ये आर्टिकल के अंडर आपके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा एजुकेशन वाला 21 ए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 32 इन्फोर्समेंट ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है उनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। विलेज पंचायत 40 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44 सिविल कोड वाला, तो ये वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 1 से लेके 40 तक, ये आपको टिप्स में होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल्स में क्या आता है कि प्रेसिडेंट से पूछ लिए जाते हैं आर्टिकल्स, वाइस प्रेसिडेंट से पूछ लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट को आप अच्छे से पढ़ो क्योंकि उनसे ना हर बार क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट की, कितनी हमारी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और किस आर्टिकल के अंडर इलेक्शन होते हैं, उनका कितने पीरियड टाइम पीरियड कितना रहता है प्रेसिडेंट का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उनकी पावर्स बहुत बार पूछी जाती हैं कि पावर्स क्या क्या होती हैं प्रेसिडेंट की, तो ये सारा जो है आप ये मेन मेन पॉइंट क्लियर कर लेना। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं, किस आर्टिकल के अंडर उनका अपॉइंटमेंट होता है और रेजिग्नेशन किस आर्टिकल के अंडर हो सकता है। ये दोनों चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उनका वर्क क्या होता है, कि वो प्रेसिडेंट अगर नहीं है ऑफिस में तो वो किस टाइम, और जो उनका मेन वो किस कहाँ चेयरमैन होते हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ना वाइस प्रेसिडेंट में। अटॉर्नी जनरल आपको पढ़ने हैं अच्छे से कि किस आर्टिकल के अंडर आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। ये आपको 3 टॉपिक करने हैं। क्या क्या करने हैं? आर्टिकल्स करने हैं, प्रेसिडेंट पढ़ने हैं और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है आपको, ठीक है। ये 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट आपको आज का टॉपिक क्या करना है पॉलिटी में, कि आपको पार्लियामेंट टॉपिक, पार्लियामेंट का जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों को आपको क्लियर करना है। राज्यसभा में आपको पता होने चाहिए लाइक कि मेंबर्स की वो जो है क्वालिफिकेशन वो कितनी होती है, कितनी एज हो, इतनी एज होनी चाहिए, उनको जो प्रिविलेज्ड क्या क्या चीजें उनको फैसिलिटीज होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता हो। वैसे ही लोकसभा में आपको पता हो। और जो कुछ इंपॉर्टेंट और पार्लियामेंट के टॉपिक्स हैं, रूल्स हैं, वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगी नेक्स्ट डे में, कि बाकी का जो रह जाता है वो क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। आज आप सिर्फ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा को अच्छे से पढ़ोगे। वो जो भी उनके रूल्स हैं और क्या-क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा जीएस का आज हमारा पोर्शन खत्म हुआ। 10th डे का इतना ही आपको टारगेट लेके चलना है। और देखो आप ना डेली का टारगेट कंप्लीट किया करो डेली, क्योंकि ना अगर आप डेली-डेली करोगे ना तो देखो 10 दिन में ना आप देख रहे हो हमारा काफ़ी सिलेबस कवर अप हो रहा है। हमारे मैथ्स के काफ़ी चैप्टर्स हो गए हैं, रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी आपका कुछ रह गया है ना, तो आप थोड़ा-थोड़ा कवर करने के लिए ट्राई किया करो, ठीक है? लास्ट में हमारा इंग्लिश का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा आज इंग्लिश को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। नीतू सिंह मैम की बुक से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके सारे रूल्स पढ़ने हैं कि हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से यूज होती है और एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इससे देखो वर्ब वाला तो कॉमन है कि वो एरर्स में नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में वो किसी ना किसी चीज़ में आने वाला है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको करके चैप्टर के जो बाद में एक्सरसाइज है वो लगा लो। नहीं तो आप किरण से लगा सकते हो। आप किरण की बुक उठाओ और वहां से आप वर्ब वाली लगा लो, एडवांस वर्ब वाली लगा लो। नहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नीतू मैम की बुक से सिर्फ रूल्स वगैरह अच्छे से लिख लिख के आप याद किया करो। अगर आपको याद नहीं हो पाता है ना, अगर आप न्यू हो तो आप ना लिखा करो फिर उसको रिवाइज किया करो। सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी चीज को याद करने का कि आप उसको लिखो और फिर उसको देखो और रिवाइज करो, ठीक है। अब लास्ट वोकैब पे आ जाते हैं कि आपको वोकैब में जो मैं आपको हर वीडियो में बोल ही रही हूँ, सिनोनियम एंटोनियम्स जो है वो आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट करो। पीडीएफ वगैरह आई होप कि आप निकलवा चुके होंगे
और डेली आप ना अपनी पीडीएफ को रिवाइज कर रहे होंगे, रीडिंग पे लगा रहे होंगे। देखो वोकैब इम्पोर्टेंट है, मैं हर बार बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्रामर के पीछे पड़े हो। ग्रामर के लिए देखो हर टॉपिक को बहुत समराइज करके नीतू मैम की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, तो उससे आप करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आप बिगिनर हो, तो नीतू मैम की बुक में तो बहुत छोटा-छोटा लिखा है, नहीं, वो ही इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे ना, अगर आप नीतू मैम की बुक से ग्रामर करके जाते हो ना, सारे रूल्स अच्छे से पढ़ के जाते हो और थोड़े उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगा के जाते हो, तो आप ग्रामर में ना अच्छा परफॉर्म करोगे। और वोकैब आप करो, क्योंकि वोकैब अच्छा वेटेज लेके आएगी टियर 1 में 50 क्वेश्चंस में से। तो अपना पीडीएफ से प्रीवियस ईयर करो, नहीं तो एमपी पब्लिकेशन से सिनोनिम एंटोनियम सारे सैंपल पेपर ओपन करो और डेली पढ़ो, और लास्ट वाला पेज पढ़ो, नहीं तो जो समराइज करके वोकैब लिखी होती है। और वन वर्ड इडियम फ्रेज तो देखो वो आप पे डिपेंड करता है टोटली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट उनसे 5-5 नंबर के देखो 10 मार्क्स सीधे उसी से आने वाले हैं। तो एमपी पब्लिकेशन से डेली एक पेज पढ़ो इडियम फ्रेज का और वन वर्ड का, और वन वर्ड को ना थोड़ा अच्छे से देखा करो। मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि स्पेलिंग्स एरर्स बहुत बार आते हैं वन वर्ड से, नॉर्मल इजी स्पेलिंग्स आती हैं, तो हम जब पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा उन्हें ध्यान से देखा करो, ताकि थोड़ा आपका माइंड रीड करता है चीजों को। तो जब वो गलत लिखी होगी वहां पे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा वाला करेक्ट है स्पेलिंग्स एरर में। तो आप एमपी पब्लिकेशन से इडियम फ्रेज कंप्लीट करो, वन वर्ड पढ़ो। ये हमारा इंग्लिश का आज का टॉपिक खत्म हुआ। और फिर भी देखो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं, और